हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक पर। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एडब्ल्यूएस का एक रियल टाइम प्रोजेक्ट, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू ब्लॉक मैलिशियस ट्रैफिक इन एडब्ल्यूएस क्लाउड टू सेव योर सर्वर। आपके पास कोई ऐसी ट्रैफिक है जो आपके सर्वर को हार्म कर सकती है, तो आप उस ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जरा हम समझते हैं कि हमारा जो डायग्राम का आर्किटेक्चर है वो किस तरीके का होने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बीपीसी क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है? इस बीपीसी के अंदर मेरे पास 2 सबनेट होंगे। एक सबनेट के अंदर मेरा वेब सर्वर होगा। दूसरे सबनेट को जो है तो मैं कंसीडर करके चलूँगा कि इस पे यूज़र का इंटरफ़ेस है, राइट? मतलब यूज़र अपना लैपटॉप लेके बैठा हुआ है। तो ये हमारा एक वेब सर्वर कंसीडर कर सकते हो आप इसको। हमने बोला दिस इज़ आवर वेब सर्वर, ओके? तो ये आपका वेब सर्वर हो गया। और इस वेब सर्वर के अंदर मेरी वेबसाइट चल रही होगी, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, आपका यूज़र बैठा है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका यूज़र बैठा होगा। ये हम विंडो बेस EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करेंगे। तो यूज़र यहाँ से बैठ के इसको एक्सेस करेगा, तो मैं इसको ब्लॉक कर दूँगा, तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। और यहीं पर मैं क्या करूँगा, अपने लैपटॉप से बैठ के मैं इस वेबसाइट को एक्सेस करूँगा, तो मेरे लैपटॉप से एक्सेसिबल होगी ये वेबसाइट। तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, आप लोगों का इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आपके 2 इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी रेज़ हो जाते हैं। तो ज़रा समझते हैं कि वो इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या रेज़ होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि आप एडब्ल्यूएस क्लाउड में बीपीसी बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप एंड नेकल का क्या यूज़ केस है? तो देखो, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, आपके इंस्टेंस लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। और जो आपका नेकल होता है वो सबनेट लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। ये तो सभी ने पढ़ा होगा और आप लोगों को पता होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए, अब ज़रा इसको प्रैक्टिकली समझो कि ये आपका सबनेट 1 हो गया। क्या हो गया सर? ये आपका सबनेट 1 हो गया, ठीक है? और दूसरा में एक और सबनेट है जो हमारे पास है, जिसका नाम हमने रखा है सबनेट 2। अब आपके पास सबनेट 1, सबनेट 2, 2 सबनेट हो गए। अब क्या होगा कि मान लीजिए इस सबनेट 1 के अंदर आपके पास 3 EC2 इंस्टेंस है। क्या है दोस्तों? आपके पास 3 EC2 इंस्टेंस है। तो आप क्या करते हो कि आपको अगर किसी ट्रैफिक को अलाउ करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें जो है तो तीनों इंस्टेंस पे अलाउ का ऑप्शन दोगे, क्योंकि तीनों पे सिक्योरिटी ग्रुप है, राइट? दूसरी चीज, यहाँ पर आप सिर्फ अलाउ का परमिशन दे सकते हो, डिनाई का नहीं दे सकते। कैसे? समझो, यहाँ पर मेरे पास 3 यूजर है। एक नीरज नाम का बंदा है, मैं विवेक हो गया, एक मेरा फ्रेंड है अमित। अब ये 3 यूजर हैं। मैंने क्या बोला दोस्तों कि मेरा ये जो वेब सर्वर है, क्या है? ये जो मेरा वेब सर्वर है, ये क्या होना चाहिए? नीरज और विवेक इसको क्या कर पाए? एक्सेस कर पाए, बट अमित एक्सेस ना कर पाए। तो सिक्योरिटी ग्रुप में अगर क्या करोगे, आप अमित की ट्रैफिक को अलाउ करोगे, तो नीरज और विवेक एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट? और अगर आप नीरज को अलाउ करते हो तो विवेक और अमित एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? तो इसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आते हैं जरा और इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये मेरा एडब्ल्यूएस का अकाउंट है। इस एडब्ल्यूएस अकाउंट के अंदर आएंगे हम लोग और यहाँ पर क्रिएट करेंगे बीपीसी। यहाँ पर बीपीसी एंड मोर लेके चल रहा हूँ। बीपीसी का नेम ऑटो जनरेट हो रहा है, तो मैंने दे दिया बीपीसी हाइफन प्रोजेक्ट, ठीक है? उसके बाद ये सीआईडीआर रेंज ले रहा है, नो प्रॉब्लम। उसके अवेलेबिलिटी जोन कितने लोगे, तो मैंने बोला सिंगल अवेलेबिलिटी जोन लोगे। तो आप कितने, एक पब्लिक एक प्राइवेट बनाते हो? मैंने बोला नहीं, क्या करता हूँ, 2 अवेलेबिलिटी जोन लेता हूँ, जिसमें 2 पब्लिक सबनेट होंगे, 0 प्राइवेट होंगे। आप चाहो तो हाई अवेलेबिलिटी के लिए 2 पब्लिक 2 प्राइवेट बना सकते हो, बट अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे सिर्फ 2 सबनेट की जरूरत है। आप उनको पब्लिक रखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आएंगे, आपको नेट गेटवे S3 ये सब की जरूरत है तो लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए। तो मैंने बोला कि यहाँ पर इन सब चीजों की जरूरत आपको नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके क्रिएट कर दीजिए बीपीसी, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास एक बीपीसी क्रिएट हो गया। उस बीपीसी के अंदर 2 सबनेट है, ठीक है? ये सारी चीजें खुद क्रिएट करके दे देता है दोस्तों, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, यहाँ पर राउट टेबल आया, रिफ्रेश करें आप। देखो, ये प्रोजेक्ट आरटी पब्लिक, तो ये 2 सबनेट एसोसिएटेड है, पब्लिक राउट टेबल इससे जो है कि दोनों पब्लिक सबनेट एसोसिएटेड है। उसके बाद यहाँ पर नेकल भी एक बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके आ जाता है, नेटवर्क एसीएल के नाम से। यहाँ पर आके देख लीजिए, राइट? तो आपका ये सारा कुछ कॉन्फ़िगर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ EC2
और अकॉर्डिंग टू डायग्राम यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेब सर्वर बनाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने वाला हूँ मैं, जिसमें मेरा होगा लिनक्स का इंस्टेंस, ठीक है? सो वेट करें आप लोग थोड़ा-सा। तो यहाँ पर अभी कोई भी इंस्टेंस मेरे पास रनिंग नहीं है, मुझे क्रिएट करना है, राइट? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है? क्या करिए, यहाँ पर आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए, तो मैंने दे दिया वेब हाइफन सर्वर, ठीक है? क्या दे दिया दोस्तों इसको हमने नेम, वेब हाइफन सर्वर। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए आप, मैं की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? की पेयर का नेम दे देते हैं हम लोग प्रोजेक्ट की, ठीक है? ये हमारे की पेयर का नेम हो गया। यहाँ पर मैं डॉट पेम लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं विंडो बेस पे भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर पासवर्ड गेट करने के लिए होगा। यहाँ पर आइए एडिट में, नेटवर्क सेटिंग में बीपीसी, आपने प्रोजेक्ट बीपीसी बनाया है, चूज करें। यहाँ पर आपका सबनेट, तो मैंने बोला पब्लिक सबनेट 1 पे मेरा वेब सर्वर रहेगा। पब्लिक आईपी आपको इनेबल करनी है। सिक्योरिटी ग्रुप आप डिफॉल्ट ले लो या नया क्रिएट कर लो, नो प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एग्जिस्टिंग ले लेता हूँ, तो डिफॉल्ट एक सिक्योरिटी ग्रुप बन जाता है जब आप बीपीसी क्रिएट करते हो। उसके बाद आएंगे यहाँ पर आप और कर दीजिए लॉन्च इंस्टांस, तो आपका EC2 इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा, ठीक है? इसको कनेक्ट करेंगे और इस पे हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे। तो मेरी क्लाउड विद विवेक की वेबसाइट अपन लोग इस पर डिप्लॉय करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो कॉपी करता हूँ मैं इसको, CMD पे कनेक्ट करेंगे, CD करके डाउनलोड चाहिए, SSH EC2 हाइफन यूजर एट द रेट पब्लिक IP हाइफन आई, की का नेम क्या रखा है हमने, प्रोजेक्ट की डॉट पैम। कनेक्ट कर जाइए आप इसको। तो अभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लिया है और उसमें ट्रैफिक एनीवेयर नहीं होता है। तो यहाँ पर आ जाइए आप, तो यहाँ पर कौन सा वाला क्रिएटेड है वो भी देखना पड़ेगा पड़ेगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। इंस्टांस पे आ जाओ और इंस्टांस में आइए सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर आने के बाद आप जो है तो सिक्योरिटी ग्रुप पे आइए, तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा कि किस सिक्योरिटी ग्रुप पे आपको जाना है, ठीक है? इनबाउंड रूल पे आइए और एडिट करें। यहाँ पर ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दीजिए, एनीवेयर कर दो और इस वाली एंट्री को डिलीट कर दीजिए। सेव हो गया, ठीक है? अब कोशिश करो डबल से एक बार, तो अब कनेक्ट कर जाओगे आप। देखिए हो गया कनेक्ट। अब यहाँ पर मैं सुपर यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार सूडो यूज ना करना पड़े। मैंने कमांड चलाया yum इंस्टॉल httpd -y, तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? चलिए, जब तक ये इंस्टॉल होगा तब तक मैं यहाँ पर ये अपना वेबसाइट का कोड है, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने इसको कॉपी किया दोस्तों, यहाँ पर आ जाइए और ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद बिम करके वैर के अंदर www के अंदर HTML के अंदर आइए और इसके अंदर आपको एक फाइल बनानी है index.html करके, और यहाँ पर आप कोड अपना डाल दीजिए डन। इस फाइल को कर दें आप सेव, और अपना जो अब वेब सर्वर आपने इंस्टॉल किया उसकी सर्विस को स्टार्ट और इनेबल कर दीजिए। तो systemctl स्टार्ट httpd एंड इनेबल httpd, ठीक है? क्या करने वाले हैं दोस्तों आप लोग, स्टार्ट एंड इनेबल। तो systemctl, चलिए हो गया। अब उसके बाद मुझे अकॉर्डिंग टू डायग्राम मेरा वेब सर्वर रेडी है। मुझे क्या करना है, एक यूजर के लिए लॉन्च करना है सर्वर। तो यूजर के लिए क्यों करना है लॉन्च दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि मैं अपने पर्सनल लैपटॉप से एक्सेस कर पाऊंगा, इससे नहीं कर पाऊंगा, या इससे एक्सेस करूंगा इससे नहीं करूंगा, मतलब जिसको भी आप ब्लॉक करोगे वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अभी फिलहाल के केस में हमें क्या करना है, एक लॉन्च करना है जो कि क्या हो, दोनों के दोनों एक्सेस हो। तो अभी लॉन्च करो एक आप इंस्टांस, विंडो बेस इंस्टांस लेंगे हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ यूजर हाइफन बिन, मतलब यूजर विंडो बेस्ड है। तो यहाँ पर हमने दे दिया ये। यहाँ पर AMI इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज चूज करेंगे आप लोग, ओके? उसके बाद यहाँ पर नीचे आए, इंस्टांस का टाइप मैं ले लेता हूँ T3 डॉट मीडियम। क्या ले लेते हैं दोस्तों, T3 डॉट मीडियम, तो थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि विंडोज में आपको ये फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। तो यहाँ पर आप आए
T3 डॉट मीडियम लिया, 2 वर्चुअल सीपीयू मिलेगा, 4 GB का रैम। की पेयर आपने ऑलरेडी अटैच किया प्रोजेक्ट की। उसके बाद एडिट पे आइए, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट भी पीसी है और आपका वेब सर्वर आपने पब्लिक सबनेट 1 पे बनाया, तो इसको आप क्या करें, पब्लिक सबनेट 2 पे बनाइए। उसके बाद इसको इनेबल कर दीजिए। सिक्योरिटी ग्रुप आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो उसी सिक्योरिटी ग्रुप को ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। और कर देते हैं हम लोग लॉन्च। तो इसका थोड़ा सा मैं वॉल्यूम कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 65 GB का, और लॉन्च करते हैं। तो ये क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देगा, कि विंडोज़ को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। सो वेट करें, अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमारा ये इंस्टेंस भी क्रिएट हो गया है। अब आते हैं ज़रा यहाँ पर। सो वेट करें आप लोग, ये थोड़ा टाइम लेगा कनेक्ट होने में, राइट। सो वेट करिए आप लोग। चलिए, तो इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अभी। तो यहाँ पर एक सेकेंड, इंस्टेंस, सॉरी एक दूसरा ले लिया क्या हमने, सॉरी ये वेब सर्वर को कनेक्ट कर रहे थे। अब वेब सर्वर पे आरडीपी नहीं आ रहा है, राइट, क्योंकि वो आपका लिनक्स है। तो यहाँ पर यूज़र विन को सिलेक्ट करिए, आप कनेक्ट पे आ जाइए, यहाँ पर आरडीपी क्लाइंट पे आएँ और डाउनलोड कर लीजिए और गेट पासवर्ड पे क्लिक करें। तो ये अभी बोल रहा है पासवर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये वेट करें आप, ठीक है, रीट्राई करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। सो वेट करिए आप लोग। देखो आ गया, अपलोड करो अपनी प्राइवेट की। तो हमने डाउनलोड किया था प्रोजेक्ट की डॉट ये वाली, और डिक्रिप्ट करिए पासवर्ड, और ये आपके पासवर्ड आ चुका है। और अब आप इसको कर लीजिए कनेक्ट, राइट। तो इसको कनेक्ट करोगे आप, तो इसको पासवर्ड की ज़रूरत होगी, तो आप इसको पासवर्ड दे दीजिए। चलिए, पासवर्ड दे दिया, अभी ये कनेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर, हम ज़रा क्या करेंगे, हम इसके इंस्टांसेस पे आएँ और आपके वेब सर्वर की पब्लिक आईपी कॉपी कर लीजिए। तो देखें, ये आपका वेब सर्वर है, इसकी पब्लिक आईपी को मैंने कॉपी किया। और पहले तो मैं वेबसाइट दिखाता हूँ कि मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं, राइट। तो मैंने यहाँ पर एक्सेस किया अपने सिस्टम पे, तो अभी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। देखो, हो गई वेबसाइट एक्सेस, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, राइट। अब यहाँ पर आए, ये आपका विंडोज बेस्ड सर्वर है, ये भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम थोड़ा समझ लो, मैंने क्या बोला कि ये यूजर भी एक्सेस कर पाएगा, अभी ये भी कर पाएगा, ठीक है। अभी ऐसा मान लो, इसको मैंने नेम दे दिया अमित, ओके। ये अमित अपना सिस्टम बैठा हो और ये नीरज अपने सिस्टम से बैठा, दोनों एक्सेस कर पाएंगे। मैं क्या चाहता हूँ कि नीरज एक्सेस कर पाए, अमित ना कर पाए, तो अमित को ब्लॉक कर दो, या फिर अमित एक्सेस कर पाए, नीरज को ब्लॉक कर दो। तो जैसे आपकी चॉइस हो, आपको कोई सा भी ऑप्शन ब्लॉक करना है कर सकते हो। तो आ जाइए यहाँ पर, देखो आपका ये विंडोज सर्वर कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर आ जाइए आप, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है डिफॉल्ट, आप इसी को ओपन कर लीजिए, ठीक है। सो वेट करना थोड़ा सा आपको। यहाँ पर स्टार्ट विदाउट यूजर योर डेटा करें, कंटिन्यू एंड कंफर्म, कंफर्म एंड स्टार्ट ब्राउजिंग, राइट। तो यहाँ पर ये वाला टैब को मैं क्लोज करके नया टैब डाल देता हूँ। देखें, तो ये आईपी एड्रेस है, मैंने दे दिया, एक्सेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक्सेस हो रहा है बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पर भी ये आपके EC2 पे भी एक्सेस हो रहा है और यहाँ पर भी एक्सेस हो रहा है, राइट। तो ये आपका यहाँ पर भी एक्सेस हो रहा है और यहाँ पर भी आप आओगे तो यहाँ पर भी एक्सेस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके दोनों यूजर अभी क्या कर पा रहे हैं, आपके वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं एज पर डायग्राम। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इस अमित यूजर को ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नेकल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नेकल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ये नेकल एक तरीके का आपका फायरवॉल ही है, तो यहाँ पर नेकल का यूज करेंगे। तो आ जाते हैं जरा यहाँ पर, और ये इसमें आएंगे आप, बीपीसी के अंदर आपको मिलती है नेकल सर्विस, तो बीपीसी पे आइए आप। ओके, वेट करें थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको नेकल पे आना है। तो अभी देखो दोस्तों, क्या किया है हमने यहाँ पर, दोनों सबनेट एक साथ क्रिएट किए थे, तो इनके लिए क्या हुआ, एक कॉमन नेकल बना था। क्या बना, एक कॉमन नेटवर्क एसीएल क्रिएट हुआ। अब ये कॉमन नेटवर्क एसीएल जब क्रिएट हुआ, तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप रूल अप्लाई करोगे तो वो दोनों सबनेट के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि दोनों सबनेट एसोसिएटेड है इस नेकल से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है,
कि आपके वेब सर्वर के लिए अलग नैकल रखो और आपके यूजर का जो सबनेट है उसके लिए अलग नैकल रखें, ठीक है। तो यहाँ पर वेट करें, अभी ये आपका फेच कर रहा है, डेटा फेच कर लेगा। देखो आ गया, ये दो सबनेट वाला, यही आपका डिफॉल्ट है। इस पे आए, ये इनबाउंड रूल है, ये आउटबाउंड रूल है, राइट। और इनबाउंड आउटबाउंड रूल इसमें दोनों डिफाइन करने पड़ते हैं दोस्तों। सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है, अगर आपने इनबाउंड अलाउ किया तो आउटबाउंड ऑटोमेटिक अलाउ हो जाता है, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर आपने इनबाउंड अलाउ किया, आउटबाउंड अलाउ नहीं किया तो वो अलाउ नहीं होगा, और अगर आपने आउटबाउंड डिनाई किया, इनबाउंड डिनाई नहीं किया तो भी वो प्रॉब्लम करेगा। तो वो तो ठीक है, चलो बात करेंगे। अभी आते हैं यहाँ पर सबनेट एसोसिएशन। देखो ये एडिट करो यहाँ पर, और आप कोशिश करो जरा इसको हटाने की। ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आता है यहाँ पर ऑप्शन? क्योंकि इसके लिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई पहले आप अपना एक नया नैकल क्रिएट कर लो और उसको सबनेट से एसोसिएट कर दो, वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया, नैकल का नाम दे देता हूँ वेब हाइपन नैकल, ठीक है। उसके बाद किस बीपीसी पे बनाना है, मैंने बोला प्रोजेक्ट बीपीसी पे, और क्रिएट कर दिया आपका नेटवर्क एसीएल। चलिए, तो यहाँ पर आपका नेटवर्क एसीएल बन चुका है। यहाँ पर देखें, ये वेब निकल, अभी कोई भी एसोसिएटेड नहीं है सबनेट। यहाँ पर आएंगे आप, और यहाँ पर एक्शन में आइए, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और यहाँ पर देखो आपका वेब सर्वर किस पे पड़ा हुआ है दोस्तों, 1 पे। तो आपने इसको कर दिया एसोसिएट, ठीक है। अब वेब सब देखो, अब इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक क्या है, डिनाई है। अब आप एक्सेस करने की कोशिश करो यहाँ पर रिफ्रेश करके, तो आपका ये वेबसाइट कहीं से भी एक्सेस नहीं होने वाला, ठीक है। देखो यहाँ पर भी मैं रिफ्रेश करता हूँ, कहीं भी एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या है, वो सभी जगह ब्लॉक है, डिनाई है, ऑल ट्रैफिक डिनाई है एनीवेयर, ठीक है। देखो नहीं होगा एक्सेस, तो मैं कॉपी करके नए टैब पे ही ओपन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर भी नहीं होगा एक्सेस, और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ अगर, तो यहाँ पर भी एक्सेस नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ भी आपने दिया, वहाँ पर भी डिफाइन किया, देखो कहीं भी एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी नेकल पे सभी जगह ब्लॉक हो रखा है। देखो नहीं हो रहा है एक्सेस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले आपको अलाउ करना है। तो यहाँ पर आते हैं एडिट इनबाउंड रूल पे। अब यहाँ पर ऐड रूल करें, और देखो दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर डिफाइन करना है। तो मैंने जैसे रूल नंबर दे दिया 10, ठीक है। और क्या करता हूँ, ऑल ट्रैफिक अलाउ करना है, और उसके बाद यहाँ पर प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। सोर्स क्या है, एनीवेयर ऑल अलाउ करना है तो अलाउ, ठीक है। तो ये आपने कर दिया अलाउ। ऐसे ही आपने इनबाउंड पे कर दिया, अब आपको आउटबाउंड पे भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए आउटबाउंड पे, यहाँ पर भी आपको ऐड रूल करना है। ये रूल नंबर क्या है अभी बताऊंगा, जरा समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अलाउ कर दिया, सेव। अब यहाँ पर रिफ्रेश करो, देखो तुरंत वेबसाइट एक्सेस, राइट। यहाँ पर भी आप रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर भी आपको वेबसाइट तुरंत एक्सेस हो जाएगी, आ गई। तो ये तो था एजेंडा कि भाई आप कैसे नया नेकल बना के अटैच कर सकते हो। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये यूजर जो है, मतलब ये आपका आरडीपी के थ्रू जो आपने यूजर लिया है विंडोज वाला, ये आपकी वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाए, नीरज आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर पाए, राइट। तो इसको ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या रिक्वायर्ड होगी दोस्तों, पब्लिक आईपी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए आप, EC2 पे सर्च करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर EC2 पे आ जाइए आप, और EC2 में आने के बाद आपको पब्लिक आईपी उठानी है इस सर्वर की, क्योंकि आप इसको ब्लॉक करना चाहते हो, ठीक है। सो वेट करें, डेटा फेच हो रहा है, वेट करिए थोड़ा सा आप लोग। आ गया, देखो ये आपका यूजर विंडो वाला, इस पर क्लिक करिए। ये पब्लिक आईपी आपने कॉपी किया, और मैं सेशन को थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सर्च करें आप बीपीसी, क्योंकि बीपीसी के अंदर ही आपको सबनेट मिलना है, सॉरी नैकल मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ आपने देख लिया है। तो यहाँ पर आ जाइए आप बीपीसी पे,
ओके, सो वेट करिए। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है दोस्तों, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, ठीक है। सो वेट करिए आप लोग थोड़ा सा। राइट, सो यहाँ पर वेट करें आप लोग। सो वेट करिए थोड़ा सा, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, सो जस्ट 1 मिनट गाइस, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम फिक्स करके फिर कंटिन्यू करूँ। चलिए, तो दोस्तों ओपन हो गया यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड। यहाँ पर आएंगे आप नेटवर्क एसीएल के अंदर, और देखो ये बैप नेकल है, इस पे आना है आपको। और यहाँ पर क्या करना है आपको, ये ऑल ट्रैफिक अलाउ है, यहाँ पर इनबाउंड रूल पे आइए। अब पहले मैं इस रूल को डिलीट करूंगा। क्यों डिलीट करूंगा अभी बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, रूल नंबर आप 10 दे सकते हो, 20 दे सकते हो, 100 कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑल ट्रैफिक को क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पर, इस रेंज पे। तो यहाँ पर मुझे /32 देना पड़ेगा। /32 मुझे क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि देखो ये जो यूजर है, इस यूजर का ये पब्लिक आईपी है, और यहाँ पर ये क्या करता है, CIDR सपोर्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर /32 दोगे तो पर्टिकुलर इसी आईपी को, अगर आप /32 की जगह कुछ और दोगे तो वो इस CIDR से रिलेटेड जो भी आईपी एड्रेस बिलोंग करेंगे वो उनको भी डिनाई करेगा। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर को करना चाहता हूँ, ये दे दिया। सॉरी, सेव चेंजेस नहीं करना था, एक और रूल ऐड करना है, क्योंकि अलाउ का नहीं किया अभी आपने, राइट। एडिट पे आए, तो एडिट रूल पे करें, यहाँ पर 20 दे दो, यहाँ पर ऑल ट्रैफिक अलाउ करिए, एनीवेयर अलाउ, ठीक है। अब समझो, अब क्या होगा, सबसे पहले ये सबसे छोटे रूल नंबर को चेक करता है। तो जैसे आपका ये यूजर है, ये जो विंडो वाला, ये जो यूजर है, ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो ये क्या बोलेगा कि मैं रूल नंबर 10 की बुक में क्या लिखा है, रूल नंबर 10 को पढ़ूंगा, राइट। तो पढ़ेगा तो बोलेगा भाई यू आर नॉट अलाउड, तो इसको ब्लॉक कर देगा। फिर उसके बाद मान लो मैं अपने सिस्टम से, मान लो ये नीरज है, नीरज अपने सिस्टम से एक्सेस करेगा मेरी वेबसाइट को, तो ये क्या करेगा, फिर रूल नंबर 10 पे चेक करेगा तो बोलेगा आप ब्लॉक नहीं हो। तो फिर क्या बोलेगा, रूल नंबर 20 पे चेक करता हूँ, तो बोलेगा रूल नंबर 20 पे तो सभी अलाउ, तो सभी को भेज देगा। लेकिन यहीं पर अगर आपने क्या कर दिया, पहले रूल नंबर 10 पे ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दिया, सोर्स एनीवेयर, ये ग्लोबल एड्रेस दे दिया, और फिर बाद में आपने रूल नंबर 20 पे ब्लॉक किया, तो ये क्या करेगा, जब यहाँ से यूजर रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट जाएगी, ये पहले इस रूल को चेक करेगा, बोलेगा यार सभी अलाउ है, जाने दो। दूसरा रूल वो बाद में पढ़ेगा, तो दूसरा रूल उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं जब तक में उसकी ट्रैफिक पहुंच गई। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने कर दिया सेव चेंजेस, और सेम चीज मुझे आउटबाउंड पे भी डिफाइन करनी है। देख, तो यहाँ पर आ जाइए आउटबाउंड पे, यहाँ पर भी आपको वही रूल नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर दीजिए ऐड रूल, रूल नंबर 10 पे आ जाइए, यहाँ पर ऑल ट्रैफिक ब्लॉक करना है। किस वैल्यू को, मैंने इस वैल्यू को अलाउ में क्या डिनाई करना है। तो देखो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर डिनाई का ऑप्शन ही नहीं मिलता, आपको अलाउ का ऑप्शन मिलता है कि आप किसको अलाउ करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर दे दिया 20, यहाँ पर ऑल ट्रैफिक और अलाउ, ठीक है, सेव। ये आपने आपका जो वेब सर्वर का नैकल है उसमें डिफाइन कर दिया। अब आते हैं जरा यहाँ पर, और अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। वेबसाइट एक्सेस हो रही है, चलो मैं एक काम करता हूँ, नए टैब में ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया आईपी एड्रेस, देखो एक्सेस हो गई तुरंत, राइट। फिर से एक बार क्लोज करके नए टैब में ओपन करते हैं, एक्सेस हो गई।
अब यहीं पर आ जाइए आप और ये हमारा विंडोज़ है, राइट? तो ये आपका इस पे एक्सेस करने की कोशिश करो ज़रा रिफ्रेश करके, ये आपको ब्लॉक कर देगा। तो अनरीचेबल हो जाएगी आपकी ट्रैफ़िक अब। देखो हो रहा है रिफ्लेक्ट? नहीं हुआ ना? अभी मैं 1 सेकंड आपको इसको नए टैब में भी ओपन करके दिखाऊँगा। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, इस टैब को क्लोज़ कर देता हूँ, पुराने वाले को नए टैब में ओपन करता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस दिया और सर्च करके देखते हैं। अब आपकी वेबसाइट इसको एक्सेस नहीं होने वाली। ये घूमेगा और टाइम आउट दे देगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो है तो आपका नेकल यूज़ होता है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि क्या था पूरा सिनेरियो। तो दोस्तों ये हमारी कंपनी में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, तो उसी चीज़ के ऊपर मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो बना के शेयर कर दूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अपने फेसबुक फ्रेंड्स, लिंक्डइन फैमिली मेंबर्स जो भी आपके लिंक्डइन पे कनेक्शन हो, उन सभी तक मेरा वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को एरर मिल रहा है, कांट रीच दिस पेज, क्यों? क्योंकि आपने इसको ब्लॉक कर दिया है। तो ये आपका जो वेब का नेकल था, वेब वेब सबनेट जो है उसके नेकल पे जाके आपने इस वाले को ब्लॉक कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी के अंदर रियल टाइम पे काम होता है। तो ये था हमारा पूरा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट की कंपनी में क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया जीरा पे, वहाँ से हमारे टीम लीडर ने रीड किया, रीड करने के बाद उसने हमें हैंडओवर किया और हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तो उसमें मैं आपको वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के बारे में बताऊंगा। उसमें भी कुछ इसी तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है, बट वो थोड़ा इससे अलग होता है, तो वहां पर भी आप अलाउ ब्लॉक कर सकते हैं। तो वो चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। सो बाय बाय, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।